समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे कौशिक दास क्लेरिफिकेशन याचिका डिस्पोज को लेकर के। जानेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट का कौन सा जजमेंट है जिसके कारण जो है ये याचिका डिस्पोज हुई, और दूसरा पॉइंट एनसीटी ने क्या जवाब दिया जिसके कारण जो है स्पष्ट तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक बड़ा जजमेंट आया, और एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचना है इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे, और उन सभी तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का ध्यान आकृष्ट करेंगे जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण आदेश है जो 30/11/2023 का है। साथियों, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आया, और WPA नंबर 16/118/2023 जो केस है, इस केस को ही आधार बना करके कौशिक दास जी के द्वारा क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। आखिर क्या कारण था जो एक क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई गई थी, यहाँ पर हम आपको अवगत कराएंगे। देख सकते हैं मिस्टर विकास रंजन भट्टाचार्य सीनियर एडवोकेट जो हैं, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर कोर्ट में जो है आर्गुमेंट किया गया। आर्गुमेंट साथियों क्या था, जो जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस जो 28/11 को स्पष्ट तौर पर जो है एक बड़ा जजमेंट देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट का। उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के परिपेक्ष को लेकर के, यानी कोर्ट का ध्यान जो है स्पष्ट तौर पर उस आदेश की ओर इंगित कराया गया। इसको स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निर्देश दिया, जिसमें वेस्ट बंगाल प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड को और एनसीटी को एक लिखित नोट सबमिट करने की बात की गई, और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के सिग्नेचर की भी बात की गई, और उनको समय दिया गया 4 जनवरी 2024 तक जो है स्पष्ट तौर पर अपना जवाब जो है कोर्ट के सामने लिखित रूप में देना था। साथियों, इसके बाद जो है सुनवाई आगे बढ़ी, और सबसे पहले जो है वेस्ट बंगाल प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड ने अपना लिखित नोट दिया और स्पष्ट कर दिया कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे, और जो ये ऑन गोइंग भर्ती है इसमें हम एनआईएस डीएलएड को मौका नहीं देंगे, ये स्पष्ट किया। इसके बाद साथियों आपको अवगत करा दें कि धीरे समय बढ़ता गया, धीरे धीरे सुनवाइयाँ आगे बढ़ती गई। उसके बाद जो है साथियों स्पष्ट तौर पर जो है एनसीटी ने भी अपना लिखित नोट सबमिट किया। उसके बाद साथियों डेट्स भी लगी फाइनल होने को लेकर के, और इसी बीच आपका जो स्पष्ट तौर पर कौशिक दास जी के द्वारा क्लेरिफिकेशन का केस है उसकी भी सुनवाइयाँ चली, और स्पष्ट तौर पर आपने 2 सुनवाइयों में देखा जिससे स्थितियाँ आप सभी लोगों के लिए निर्णायक थी। हालांकि उन 2 सुनवाइयों में स्पष्ट तौर पर कोर्ट का जो स्पष्ट रुख था उसमें आपको देखने को मिला, कहीं ना कहीं अगर उस समय सुनवाई होती तो एक निष्कर्ष जरूर निकलता। यानी साथियों जो 2 आपकी महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ हुई, उन सुनवाइयों के अगर हम दृष्टिकोण से देखें जो सुप्रीम कोर्ट में हुई बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें एक में आपने देखा था जो रेगुलेशन की बात की गई थी कोर्ट के सामने, वो रेगुलेशन स्पष्ट तौर पर नहीं हुए, और सीनियर एडवोकेट जो है कोर्ट में अपीयर ना होने के कारण जो है स्पष्ट तौर पर कड़ी फटकार भी लगी और डेट को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद साथियों नेक्स्ट डेट पर कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं डेट्स को आगे इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि कोर्ट ने पिछले जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं रुख को देखते हुए आगे बढ़ा दिया। अब साथियों जब आपका नंबर सुनवाई का आया तो स्पष्ट हो गया कि मामला जो है डिसाइड होगा, लेकिन तब तक जो है 29 तारीख को एक बड़ा जजमेंट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा कर दिया गया, जिस याचिका को लेकर के ये क्लेरिफिकेशन लगाया गया था, और उस आदेश की प्रति आप सभी के सामने है जो आपके 29/2/2024 को आदेश आया। आप देख रहे हैं वही 16/118 जो आपका WPA/2023 जो केस है जिसका जो है जजमेंट आया। इसमें भी आप देख रहे हैं बड़ा रोल प्ले किया गया है विकास रंजन भट्टाचार्य जी के माध्यम से। और साथियों यहाँ पर एनसीटी का रोल क्यों अहम रहा है, क्योंकि यहाँ पर आदेश में भी लिखा गया कि एनसीटीई और आपका जो वेस्ट बंगाल प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड है जिसे WBBPE ने जो है लिखित नोट दाखिल किया, जो लिखित नोट 30/11 में मांगा गया था किस परपेज को लेकर के, जयवीर सिंह अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य का जो केस था उसके परपेज में, जिसको स्पष्ट किया गया, लिखा भी गया, यह बिना किसी अनिश्चित शब्दों के प्रकट होता है कि मामले में जयवीर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य के अन्य ने 2023 SSCC ऑनलाइन 15/24 में विशेष रूप से पैराग्राफ 44, 45, 56 और 57 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप
से माना गया है कि डिप्लोमा इन जो आपका ओडीएल मोड के तहत एनआईएस द्वारा 18 महीने की पाठ्यक्रम अवधि वाली प्रारंभिक शिक्षा को भारतीय प्राथमिक शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए वैध प्रशिक्षण योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। सुविधा के लिए उपरोक्त पैराग्राफ नीचे दिए गए, यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके पैराग्राफ नंबर 44 को यहाँ पर मेंशन किया गया। इसमें लिखा गया है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूरी योजना सेवारत शिक्षकों को एक खिड़की प्रदान करने के उद्देश्य से थी, क्योंकि जब वे 1 अप्रैल 2019 से पहले अपेक्षित योग्यता हासिल नहीं कर लेते तब तक वे सेवा में बने नहीं रह सकते थे और सेवा से बर्खास्तगी का सामना करना पड़ा होगा। इस प्रकार हमने पाया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि एनआईओएस द्वारा ओडीएल मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है, जैसा कि 23 अगस्त 2010 और 29 की एनसीटी की अधिसूचना में प्रदान किया गया, यानी 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना में प्रदान किया गया। इसके बाद क्या लिखा गया है, 45 नंबर पैरा कहता है कि अपेक्षित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय ने संजय कुमार यादव के मामले में पटना उच्च न्यायालय और श्री राजू नामा के मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। यह ध्यान देने योग्य है, हालांकि पटना उच्च न्यायालय के फैसले में एनसीटी द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव बिहार को संबोधित संचार का जो है दिया गया है, लेकिन उसने उक्त संचार को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त पाठ्यक्रम को 2 साल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बराबर नहीं माना जा सकता। एनसीटी के 18 महीने के पाठ्यक्रम 2 साल के पाठ्यक्रम के साथ समकक्षता देने के किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने में पूरी तरह से गलती की उक्त संचार में गैर समतुल्यता का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे माना नहीं जाएगा कि यह समतुल्य होगा, यानी स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। 56 नंबर पैरा कहता है, इस न्यायालय ने ऊपर जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए हमें पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि एनआईएस द्वारा ओडीएल मोड के माध्यम से आयोजित 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर है, खासकर तब जब कोई सामग्री नहीं थी। सामग्री का अर्थ ये है न तो गजट था, न स्थितियाँ स्पष्ट हो रही थी, और दूसरी तरफ 2010 और 2011 के रेगुलेशन की केवल बात की गई है और उस रेगुलेशन की बात नहीं की गई जिसमें एनआईएस डीएलएड को लेकर के तथ्य मेंशन किए गए हैं, खासकर तब जब कोई सामग्री नहीं थी। रिकॉर्ड में यह दर्ज किया गया है कि इस तरह से योग्यता की सिफारिश विशेषज्ञ निकाय एनसीटी द्वारा की गई थी। इसके विपरीत एनसीटी के 6 सितंबर 2019 के पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि एमएचआरडी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 18 महीने का डिप्लोमा एक रूप में प्रदान किया गया था। इसके बाद साथियों आगे लिखा गया कि सेवारत शिक्षकों को 2017 संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 2019 की बाहरी सीमा के बीच न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए समय सीमा हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने यह मानने में पूरी तरह से गलती की 2 साल का डिप्लोमा 18 महीने के बराबर है। सारी जगह जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यही जो है स्थिति स्पष्ट करने की बात की गई कि 18 माह और 2 साल का डिप्लोमा कैसे सेम है, इसकी बात होती रही। आगे क्या लिखा गया, अहम लिखा गया है जो निष्कर्ष इसका निकालता है कि हम यह रामशरण मौर्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर एनसीटी के विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता पर छोड़ देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनसीटी को न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। मौजूदा मामले में एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की सूचना के जरिए ऐसा किया है, जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है। मान्यता आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 केवल सेवारत शिक्षकों को 1 अप्रैल 2019 से पहले अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विंडो प्रदान करता है। इस प्रकार उक्त निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं एनसीटी को जो है स्वतंत्र निकाय यहाँ पर बताया गया है और स्पष्ट तौर पर उसके माध्यम से ही जो है आप सभी लोगों के लिए ये विशेष प्रावधान किए गए थे जो एमएचआरडी के निर्देश पर किए गए थे। लेकिन साथियों जो स्पष्ट तौर पर अधिसूचना की जब बात की गई तो 23 अगस्त 2010 की, जिसमें आप न्यूनतम योग्यता देखेंगे तो 2 वर्ष दिखाया जा रहा है। 29 जुलाई 2011 की सूचना में भी यही है। लेकिन साथियों जो आपका रेगुलेशन 2014 है उसका अगर आप अवलोकन करेंगे तो उसमें सीधे तौर पर एनआईएस डीएलएड को लेकर के चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और उन्हीं को जो है स्पष्ट तौर पर आधार बना के सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका की गई थी। अब साथियों क्या लिखा गया कि एनसीटी और
बीबीपी प्रश्नों पर सहायक है। मामलों को ध्यान में रखते हुए एक परमादेश रिट होगी जिसमें निर्देश दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ओडीएल मोड के तहत एनआईएस द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा रखने वाले किसी भी शिक्षक की भर्ती नहीं करेगा। इसमें भर्ती के 18 महीने का पाठ्यक्रम शामिल है। वर्ष 2022 से आगे की प्रक्रिया उपरोक्त टिप्पणी के साथ तत्काल रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। मुख्य रिट याचिका के निस्तारण के मद्देनजर जो आपके अन्य आवेदन थे उनका भी निपटारा हो चुका है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं। सभी पक्षों से इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से विधिवत डाउनलोड किए गए इस आदेश की सर्वर प्रति पर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। और साथियों इसके ही अगले दिन आप देख रहे हैं कि 29 तारीख के बाद अगले दिन 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई लग जाती है। यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं जिस पॉइंट को हमने आपको अवगत कराया कि 16/118/2023 30/11/2023 के अंतरिम आदेश से उत्पन्न होकर के याचिका की गई थी, जो आपकी 52/409/2023 क्लेरिफिकेशन याचिका जो कौशिक दास जी के माध्यम से लगाई गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों कि इस आदेश को स्पष्ट तौर पर क्यों किया गया, आपको स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री विभा दत्ता मखीजा ने अधिकारी के मामले की स्थिति की एक प्रति जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जो है सौंपी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर बताया गया कि जो आपका केस है इसका निपटारा जो है या इसका जजमेंट 29 फरवरी 2024 को कर दिया गया है। और क्या रिस्पोंडेंट ने क्या जो उनके वकील उन्होंने कहा कि 29 फरवरी 2024 के आदेश की प्रति भी उन्होंने जो है कोर्ट के सामने रखी और उसको रिकॉर्ड पर ले लिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि स्पष्ट तौर पर जब वो केस स्पष्ट रूप से जजमेंट हो गया है तो यानी निपटारा हो गया है, तो इस हिसाब से इस केस का भी जो है सुप्रीम कोर्ट से निपटारा कर दिया गया और लिबर्टी ग्रांट कर दी गई और स्पष्ट कर दिया गया कि जो है स्पष्ट रूप से जो है आगे फिर से जो है ये लोग जो है कानूनी सहारा लेने की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी इसलिए दे दी गई कि ये फिर से जो है अपनी बात को रख सकते हैं। यही लिबर्टी जो है हाई कोर्ट में भी आपको मिल चुकी है। तो साथियों जैसा कि आप सभी को स्पष्ट हो रहा है कि क्लेरिफिकेशन तो आपकी डिस्पोज हो गई, दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस जो है केस का भी निपटारा कर दिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निर्णय आया है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट का, उसमें एनसीटी से लिखित नोट मांगा गया। अब एनसीटी ने लिखित नोट में क्या स्थितियाँ क्लियर की जिसके कारण ये जजमेंट आया, ये सभी एनआईएस अभ्यर्थियों को समझना होगा कि यहाँ पर एनआईएस स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि एनआईएस डीएलएड को लेकर एनसीटी का जवाब आया तभी ये इतना बड़ा जो है जजमेंट दिया गया है। स्पष्ट हो रहा है कि और ये एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के अगेंस्ट आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया था उसको मेंशन किया गया। यानी स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि एनसीटी ने स्पष्ट तौर पर एनआईएस डीएलएड को लेकर के कोई भी स्थिति स्पष्ट रूप से सकारात्मक नहीं दी, जिसके कारण ये आप देख रहे हैं कि एक जजमेंट देखने को मिला। इस आधार से आपका क्लेरिफिकेशन जो है डिस्पोज हुआ कि जब वो केस ही स्पष्ट तौर पर डिसाइड हो गया है तो अब आगे जब केस वो किया जाएगा, क्योंकि आपको स्पष्ट तौर पर लीगल प्रोसेस से फिर पहुंचना है, इसीलिए आपको स्पष्ट किया गया है। आगे क्या होगा ये स्पष्ट तौर पर क्या प्रयास होगा आपका स्पष्ट हो रहा है। फिलहाल साथियों यहाँ पर निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि क्लेरिफिकेशन याचिका डिस्पोज होने का सीधा सा निष्कर्ष यही है। और दूसरी तरफ दो अहम सुनवाइयाँ जो आपके रेगुलेशन को लेकर के थी, जो सुनवाई आपकी क्लेरिफिकेशन की हुई थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी साथियों। उन अगर दो सुनवाइयों में आपका ये केस डिसाइड हो गया होता, अगर आपकी जो है स्पष्ट तौर पर जो आर्गुमेंट थे वो दो सुनवाइयाँ आगे ना बढ़ी होती तो एक बड़ा जजमेंट देखने को मिलता, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी स्थिति स्पष्ट होती। लेकिन साथियों जैसा भी है अब यही स्पष्ट है कि आपका केस जो है डिस्पोज हो चुका है और स्पष्ट तौर पर अब आगे आपको फिर से जो है प्रयास करने होंगे, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और जजमेंट स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए अगेंस्ट है। और अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो ऑनगोइंग थी उसमें प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा। तो साथियों अकेले ये वेस्ट बंगाल नहीं, अन्य कई सारे राज्यों के जो साथी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष निकलना था वो फिर से साथियों को स्पष्ट तौर पर आगे प्रयास करना होगा। और अभी आपको और प्रयास करने होंगे, क्योंकि साथियों अभी आप देख रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां आ रही हैं उसमें स्थितियां यही चल रही हैं कि आप सभी लोगों के लिए पहले ही स्पष्ट तौर पर एक फैसला ले लिया जाता है और पहले ही स्पष्ट तौर पर जो है नोटिस इशू कर दी जाती है कि एनआईएस डीएलएड को प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा, चाहे आप बीपीएससी की 3.0
0 की भर्ती ले लें और अगर आप असम की भर्ती ले लें, ये सभी भर्तियों में स्पष्ट हो रहा है कि आपके स्पष्ट तौर पर प्रतिभाग ना कराए जाने को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाती है। हालांकि असम के साथियों ने बहुत बड़ी और मेहनत के साथ स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है हाई कोर्ट से लिया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर उनको जो है एक बढ़िया और महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिला है। आगे आने वाले समय में जो है आप सभी का प्रयास जल्द सार्थक जरूर होगा और स्थितियां क्लियर होंगी। फिलहाल साथियों ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं कि आखिर स्पष्ट तौर पर जो है आप सभी लोगों के लिए क्या क्या स्थितियां हो रही हैं और क्या स्पष्ट हो रहा है। आगे आने वाले समय में जो भी आपकी याचिकाएं हैं जल्द से जल्द उनकी सुनवाई हो और एक अहम निष्कर्ष निकल कर आए। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है अभी सुप्रीम कोर्ट में आपके दो केस, एक तो आपका डिग्री वैलिड कराने को लेकर के जो प्रयास किया जा रहा है और दूसरा आपका रिव्यू जो डाला गया है उसकी भी जल्द स्थितियां क्लियर होंगी। दूसरी तरफ साथियों आपको अवगत करा दें गजट राजपत्र प्रकाशन को लेकर के जो स्पष्ट तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डिस्पोज हुई है, उस पर भी प्रयास किया जा रहा है कि डिवीजन बेंच में जो है उस केस पर सुनवाई करवाई जाए। और दूसरी तरफ साथियों आप सभी को अवगत करा दें दिल्ली उच्च न्यायालय में भी जो है नंदन वोहरा सर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जल्द जो उन्होंने केस दाखिल किया था स्पष्ट तौर पर उस पर सुनवाई कराई जाए। और इसके अलावा आप देख रहे हैं एक सप्लीमेंट्री केस को लेकर के सुनवाई जो है पटना हाईकोर्ट में भी होनी है। और इसके अलावा आप सभी को अवगत करा दें मेघालय हाईकोर्ट में भी स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों का प्रयास जारी है और ऐसा ही गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी जारी है और ऐसा ही स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कई सारे राज्यों में साथी प्रयास कर रहे हैं। तो इन सभी का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जल्द जरूर निकलेगा, आशा यही की जाती है और फिर से आप सभी लोगों की वैधता को लेकर के बड़ा फैसला जरूर आएगा। फिलहाल ये था साथियों आप सभी का निष्कर्ष जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट और क्लेरिफिकेशन का था। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।